साथियों, इतिहास अपने आप में दोहराता है और इतिहास को छुपाना किसी के बस की बात नहीं। इसका मूल कारण ये है कि इतिहास को छुपाने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। जी हाँ, इस समय हम लालापुर के तपोभूमि में खड़े हैं। यह वह भूमि है जहाँ पे भगवान श्री राम के पदार्पण हुए थे। मैं लालापुर के उस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पर एक ऐसा तालाब है जिससे कमल के फूल निकालकर भगवान श्री राम ने शिव की पूजा की थी और जिसका उल्लेख आपको आगे वीडियोस में दिखने को मिलेगी, जहाँ पर चित्रलिपि में, पाषाणकालीन चित्रलिपि में, मैं फिर से कह रहा हूँ पाषाणकालीन चित्रलिपि में उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं के अंदर चित्रलिपि में कई ऐसे वर्णन लिखे गए हैं और ऐसी चीज़ों को बताया गया है जो ये साफ होता है कि भगवान श्री राम यहीं से गुजरे थे और यहीं पे रुके थे। मैं इस समय राम जानकी मंदिर के पास खड़ा हूँ। इस मंदिर का जो संबंध है वो भगवान श्री राम के काल से है। यहाँ पे जो चित्रलिपियाँ मिली हैं वो लगभग 5 से 7 हज़ार साल पुरानी है, यानी कि यह सीधे तौर पर रामायण के बाद का समय है। और जो उत्तर रामायण लिखा गया, जो आदि रामायण लिखा गया, उस रामायण के ठीक बाद का स्थान है। यहीं से थोड़ी दूर पे मनकामेश्वर मंदिर है, जिसको हनुमान जी के पहाड़ ले जाते वक्त गिरे पत्थर की वजह से यह मंदिर अस्तित्व में आया था, यहाँ शिवलिंग अस्तित्व में आया था और गुफा के अंदर उस पत्थरों के बीच में यह शिवलिंग को बाद में परशुराम जी ने ढूंढ निकाला और यहाँ पे वैदिक पूजा अर्चना शुरू की। भगवान शिव के इस स्वरूपों को हम अगर देखते हैं तो ये जो पीछे का मेरा पूरा जो हिस्सा है, ये इसी तालाब की बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक पीछे, इन पहाड़ों के पीछे, ये 150 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा तालाब है जो अब काल की ग्रास में समाता जा रहा है और अब छोटा होता जा रहा है। वो अलग चीज़ है कि मानव ने अपने विकास के लिए इतिहास का दमन किया है, लेकिन यह इतिहास आज भी वो पौराणिकता संभाले हुए है जो ये कहती है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं और धर्म के अस्तित्व से बड़ा कुछ नहीं। विकास चाहे कितना भी हो, धर्म को वो मिटा नहीं सकता, वो धर्म को हटा नहीं सकता। आगे हम आपको मनकामेश्वर मंदिर दिखाएंगे, सीता की रसोई और स्नान स्थान दिखाएंगे और भी कई ऐसी पौराणिक स्थान यहाँ पर हैं जो हम धीरे धीरे हम आपको इसके आगे दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भगवान राम के वनगमन के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर अपनी महिमा और देवत्व का छाप छोड़ा। इस देवत्व को लेकर काफ़ी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हुईं। पौराणिक कहानियों को लेकर कई सबूत हमेशा से दिखाए एवं बताए गए हैं। इन्हीं में से कुछ अलौकिक एवं प्रणाली सबूत लालापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर भगवान श्री राम और जानकी माता को लेकर कई सबूत पाए जाते हैं। लालापुर थाना क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर राम जानकी मंदिर है, जहां पर कमल के फूलों से भरा हुआ 1.5 किलोमीटर के दायरे का एक प्राचीन पोखर है, जिसके एक और पहाड़ी कराओं के अंदर भगवान श्री राम के होने का कई प्रकार के सबूत पाए जाते हैं। शिलालेखों, मूर्तियों और भित्ति चित्र के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि सतयुग में जब भगवान श्री राम वनवास को निकले थे, तब वे इन्हीं स्थानों पर से गुजरते थे। यहीं से कुछ दूरी पर कुछ ऐसे सबूत भी पाए जाते हैं जहां पर भगवान श्री राम द्वारा दातून करने के सबूत मिलते हैं। माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम जब रुके थे तो प्रतिदिन इसी दूध नहरी पर वे दातून करने आते थे और मिथिक यह है कि आज ही वहां पर प्रातः काल कोई दातून करके जाता है। वहीं से थोड़ी दूर भगवान आदि मनकामेश्वर नाथ मंदिर है, जिसकी मान्यता यह है कि जब हनुमान संजीवनी बूटी पहाड़ से लेकर श्रीलंका की ओर निकले थे,
उस वक्त उस पहाड़ का एक शिलाखंड इसी स्थान पर गिरा था, जिससे एक शिवलिंग बाहर आ गया और शेषनाग ने अपने फन से उस शिवलिंग को ढक दिया। बाद में भगवान श्री परशुराम ने इस शिवलिंग को ढूंढ के निकाला और यहाँ पर अभी मनकामेश्वर नाथ मंदिर का स्थापना की। मंदिरों के चारों ओर की दीवारों पर चित्र में कई और कथाएं और उकेरी गई हैं, जो काल के ग्रास में समाते हुए समाप्त होती जा रही हैं। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर के पत्थरों को देखने से प्रतीत होता है कि कोई बड़ा सा सांप अपने फन के नीचे भगवान शिव की शिवलिंग को ढके हुए है। चंदेल वंश के राजाओं के बाद में इसी मंदिर को निर्मित किया और बाद में इसे बार बार जीर्णोद्धार किया गया। महाराज क्षेतुदास जी इस मंदिर के निर्माण करता हैं। राम, लक्ष्मण और सीता इनकी मूर्ति की स्थापना है। हनुमान जी की स्थापना है, शंकर जी की स्थापना है। पहले ये कुटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में खपड़ा से बांस से छाई गई थी। कुछ गिरने के बाद इसमें रूपांतरण किया गया। रूपांतरण में चारों तरफ से इसकी दीवार की व्यवस्था की गई। मंदिर नवनिर्माण की ओर जा रहा है। अब आपका परिचय? हमारा परिचय है मुनीम पांडे, लालापुर। सरकार खुद ऐसा ठीक करवाएगा। असल में समुद्र मंथन से पहले सर पहाड़ वहाड़ हुआ करती थी ना, जो बन गई थी तालाब। ये हम अब आपको दिखा रहे हैं नारद मुनि की तपोभूमि, जिसको मंदोरिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर नारद मुनि ने नारायण का तप किया था। मेरे ठीक पीछे पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है। यह पेड़ एकमात्र पेड़ है जो पूरे इस पहाड़ पर मिलेगा, और ये नीम का यह वृक्ष बताया जाता है कि इसी के पास नारद मुनि ने तप किया था। ऊपर जाने का मार्ग नहीं है। आपको 200 फीट की चढ़ाई पैदल पथरीले रास्तों से चढ़नी पड़ती है और तब जाके आप यहाँ पहुँचते हैं। इस पूरे 26 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ के कहीं पे भी दूसरा पेड़ नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगली झाड़ियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं। और यहाँ पर पूजा के लिए सिर्फ और सिर्फ गिट्टियाँ चढ़ाई जाती हैं और उनको गिट्टी से ही अभिषेक किया जाता है। भोग लगा दिए। जो बड़ी भारी काम है वो बेनी पर अरे बिल्कुल हम अपने आप से हाँ जो अच्छा इसमें हाँ
अब अचानक मंदिर का घंटा भी बजता है। अचानक मंदिर का घंटा महेश्वरा गिरती है। इसका नक्शा बदलने जा रहे हैं, रोक लगा दिया, यहाँ से पुलिया लगाने जा रहे हैं, हमने ऊपर बना एक विद्यार्थी को मत ये नाग फन बना हुआ। नहीं हुई, कोई नहीं बता सकता। शिव पुराण बता रहा है और कोई नहीं। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? कोई नहीं बता सकता। जब से पृथ्वी टिकी है तब से। रामायण काल में भी इस मंदिर का उल्लेख है? शिव पुराण में है। शिव पुराण में मझियारी जो गांव है वो चायल में था, आज 20 साल से 12 हुआ। और ये दक्षिण जमुना जी के दक्षिण तरफ ही भूतेश्वर नाथ के नाम पर है। इनको कोई नहीं बता सकता, क्यों हम कहें। आपका नाम बाबा जी? हरिकुश महेश गिरी नागा जो ये मंदिर है, आज स्थान है, संघर्ष करके और अपने हाथ से स्वयं यहाँ निर्माण किए, मेहनत किए। भक्तों का इतना सहयोग रहा जो ये तैयार हुआ। ये धूना जो है महाराज का, यहाँ धूना कायम होने के बाद इतनी यहाँ शक्ति है भोले बाबा के मंदिर में कि गुरु महाराज लेट गए, लेटने के बाद उनको ऐसी कोई शक्ति के नीचे भेज दिया। उसके बाद जो है गुरु महाराज फिर आ गए, फिर लेटे, फिर तिबारा कोई शक्ति उनको फिर नीचे उठाया के रख दिया। इसके बाद गुरु जी को स्वयं प्रभु शंकर प्रकट हो करके और उनको बताए। इस महत भूमि का शंकर जी का इतना है कि इसका कण कण शंकरमय है। जो मन कामेश्वर, मन में जो भी अभिलाषा लेके आता है वो हर प्रकार से प्रभु पूर्ण करते हैं। गुरु जी के सहयोग, भक्तों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बाबा जी आपका परिचय? मेरा नाम विष्णु महाराज नांगा, जूना अखाड़ा।